हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक से है। बोला जा रहा है यहाँ से एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस मूव्ड कर रहा है। अच्छा, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है तो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। अगर कभी ऐसा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो अगर पहले क्या हमें बता देना है तो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और अगर हाँ तो एक एग्जाम्पल दीजिए। करते हैं एग्जाम्पल, करते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर तो हो जाएगा यस, बिल्कुल होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब कब होगा, एग्जाम्पल भी तो देना है हमें, तो यहां से एग्जाम्पल ले लीजिए आप हमसे। सपोज क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे मूव कर रहा है। सपोज इनके बीच का सेपरेशन है 5 मीटर, लेकिन मैं यहां से एक कंडीशन यहां पे ऐड कर दे रहा हूं। पॉइंट हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा है एंड देन फिर बी टू ए मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, फिर पॉइंट बी से ए पे आ जा रहा है, यानी कि ए से बी पे गया, फिर बी से आ गया हमारा ए पे। इस केस में हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट ए ही हो जा रहा है ना। इस केस में क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट ए है। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना है तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। और वही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट ए टू बी जा रहा है, फिर बी टू ए जा रहा है, यानी कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी जो मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट भी बताए हैं सभी समझ में आए होंगे। ठीक, तो अब क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट करिए। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो ये रहा हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर ये फील्ड है। सपोज इसका जो वर्टेक्स है ये ए बी सी और ये डी है, और स्क्वायर फील्ड का साइड है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर, यानी कि ये हमारा हो गया 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर सपोज फार्मर यहां पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है तो पूरे 1 राउंड कंप्लीट करने में फार्मर को 40 सेकेंड का टाइम लग जा रहा है। टू कंप्लीट 1 राउंड टाइम टेकन बाय फार्मर 40 सेकेंड। लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन करते हैं इसका। टू कंप्लीट
टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड। वन राउंड क्या नहीं टाइम दिया गया है, हाँ, टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड बाई वन राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड, टाइम टेकन बाई फार्मर is equal to complete one round of square field, time taken by farmer is equal to 40 सेकेंड। हमें क्या फाइंड कर देना है, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम ट्रेवल करने के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 140 सेकेंड हो जाएगा, होगा ना। 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स क्या हो जाएगा, 140 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए वन राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि अगर ये हमारा इनिशियल पोजीशन है तो फिर देखिए वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम हुआ, 40 सेकेंड। अच्छा, फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, फिर अगेन 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट करने में फिर फार्मर को लग रहा है 40 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड में क्या कर रहा है, 120 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, फार्मर का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरे कंसेप्ट को। आफ्टर 120 सेकेंड फार्मर का जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगा, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। कब होगा, 120 सेकेंड के बाद भी 40 सेकेंड के बाद हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 80 सेकेंड के बाद हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 120 सेकेंड के बाद भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा 20 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, 140 सेकेंड है। तो 120 सेकेंड तक तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है सेम है। अब यहाँ पे है 20 सेकेंड, यानी कि देखिए पूरा वन राउंड कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में कितना राउंड का होगा कंप्लीट, हाफ होगा, यानी कि फार्मर जो है पॉइंट सी पे रहेगा। फार्मर जो है देखिए जब 40 सेकेंड में पूरा वन राउंड हो रहा है तो 20 सेकेंड में हाफ राउंड होगा, यानी कि फार्मर का यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट सी पे हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन, पॉइंट सी पे होगा फाइनल पोजीशन एंड पॉइंट ए क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन। हमें फाइंड कर देना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें फाइंड कर देना है ये डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को हमें फाइंड कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 140 सेकेंड फार्मर विल बी एट पॉइंट सी। आफ्टर 140 सेकेंड फार्मर विल बी एट पॉइंट सी, फार्मर जो है पॉइंट सी पे आ जाएगा। तो अब पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या हो जाएगा हमारा,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ देखिए जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करने का क्या होता है फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर भी 10 है, बेस भी 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी कि 200। सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और ये आपका रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, आप नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा सही है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। पढ़ते हैं क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो है ना, क्वेश्चन में है इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये है हमारा है स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो होता है, कब होता है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का अगर सेम होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता है, होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये हमारा अब फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्या होगा ये हमारा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, क्यों होगा, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी एंड फिर बी टू ए आ रहा है, ए टू बी एंड फिर बी टू ए आ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन और यही हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये होता है ना करिलेशन, बताया था मैंने आपको अभी तो थोड़ी देर पहले बताया है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ये होता है कंडीशन, ये होता है हमारा ट्रू
स्टेटमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता है। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, और अभी हमें 2 कंसेप्ट और पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो अब हमें पढ़ना है हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, दोनों के बारे में आइए एकदम डिटेल से समझते हैं, एकदम ही पेशेंस के साथ इसके जो भी कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं पहले आपको ये समझा दूं कि आखिर हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ये हमारा हो गया कोई स्ट्रेट लाइन। ठीक, अच्छा, ये सपोज हमारा पॉइंट ए है। ठीक, और सपोज अभी पॉइंट ए है, यानी कि हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 0 मीटर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, और सपोज यहाँ पे हो रहा है हमारा पूरा यहाँ पे 10 बज रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, पूरा 10 बज रहा है, और हम अभी यहाँ से अब चलना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ से चला नहीं है। जब यहाँ पर 10:01 जैसे ही 10:01 हुआ, हम यहाँ पे 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। जैसे ही 1 मिनट हुआ, हम क्या किए, 20 मीटर का डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लिए। और जैसे ही 10:02 हुआ, तो अब हम आ गए 40 मीटर पे। हमने 0 से स्टार्ट करा था और हम 2 मिनट में आ गए 40 मीटर डिस्टेंस पे। जैसे ही अब 10:03 हुआ, अब हम यहाँ पे आ गए 60 मीटर पे। ठीक, और फिर जैसे ही 10:04, अब हम आ गए 80 मीटर पे। और जैसे ही हुआ 10:05, ये हो गया हमारा 100 मीटर, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, यानी कि फाइनल पोजीशन। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन। ठीक, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हैं, देखिए जो भी टाइम इंटरवल है ना, सब 1-1 मिनट का इंटरवल है ना। यहाँ देखिए 0 से 1 हुआ है, फिर 1 से 2 हुआ है, फिर 2 से 3 हुआ है, ऐसे ही 3 से 4 और फिर 4 से 5 हुआ है। यानी कि टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड 1-1 मिनट का ये टाइम पीरियड है, यानी कि इक्वल टाइम पीरियड है, हम बोल सकते हैं। क्या है, इक्वल टाइम पीरियड है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए, फिर जब यहाँ से 0 से जब हम आए हैं 20 मीटर पे, यानी कि हमने जो है इस इंटरवल में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। जो हमारा ये फर्स्ट इंटरवल था, इसमें हम 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। फिर यहाँ देखिए, जब अब हमारा ये सेकेंड इंटरवल है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 20 मीटर का ही डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं। 20 से 40 हुआ है, तो कितना हमने ट्रेवल करा, 20 मीटर ट्रेवल करा। अच्छा, फिर यहाँ जो हमारा थर्ड इंटरवल है, इसमें भी हम 20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। इसमें भी फोर्थ इंटरवल में भी हम 20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। और फिफ्थ इंटरवल में हम 20 मीटर का ही
डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो यानी कि हम अब ये बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वह कब यूनिफॉर्म मोशन में होगा? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन में है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इस मोशन को हम बोल देते हैं, इस मोशन को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ देखिए सब इंटरवल का टाइम पीरियड क्या है? इक्वल है। सब इंटरवल में 1-1 मिनट का टाइम है ना? अच्छा, और देखिए सभी इंटरवल में डिस्टेंस जो है इक्वल ट्रेवल किया जा रहा है। सब में 20-20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसको भी समझने के लिए हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया 0 मीटर, ये हो गया हमारा 20 मीटर, ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया अब हमारा 60 मीटर, ये हो गया 90 मीटर और ये हो गया 100 मीटर। ये हो गया 100 मीटर। ये हमारा हो गया पॉइंट बी, यानी कि फाइनल पोजीशन, और ये है पॉइंट ए, यानी कि इनिशियल पोजीशन। यहाँ सपोज टाइम हो रहा है, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन। यहाँ सपोज टाइम हो रहा है हमारा 10:01, पूरा यहाँ पे 10 बज रहा है। ये 10:01 मिनट, 10:02 मिनट, 10:03 मिनट, 10:04 मिनट और यहाँ पे 10:05 मिनट। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इक्वल टाइम पीरियड तो है, इक्वल टाइम पीरियड तो है, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जा रहा है। फर्स्ट इंटरवल में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, सेकेंड इंटरवल में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, थर्ड इंटरवल में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, फोर्थ इंटरवल में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और फिफ्थ इंटरवल में 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, टाइम जो यहाँ पे है टाइम पीरियड वो तो इक्वल है, टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ना उस टाइम पीरियड में वह अनइक्वल है, वह अनइक्वल है। तो हम वह क्या है, टाइम पीरियड जो यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है ये अनइक्वल है। तो हम इस तरह के मोशन को ओवरऑल, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये है कंसेप्ट यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको पूरे ही डिटेल से बता दिया अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
देखिए, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही कहीं कहीं रियल लाइफ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको? रियल लाइफ मोशन, रियल लाइफ मोशन। इसको रियल लाइफ मोशन क्यों बोला जाता है, जरा बताइए हमें। इसको रियल लाइफ मोशन क्यों बोला जाता है, समझते हैं। ठीक, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, बाइक चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और अभी हमारा क्या होगा, इनिशियल जो हमारा स्पीड होगा वह हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। और सपोज कुछ डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। हमारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। 0 से हो जाएगा 10, 20, 50 तक हमारा चला जाएगा स्पीड। और फिर रास्ते में अचानक अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करेंगे, हम अपना स्पीड को कम करेंगे। तो हमारा टाइम तो बढ़ेगा नहीं, हमारा टाइम तो क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम हमारा बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही अपने स्पीड को कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब फिर क्या होगा, यहाँ से हम जब हम स्पीड ब्रेकर को पार कर लेंगे तो फिर अब हमारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। यानी कभी हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। तो इस ओवरऑल केस में हम केस में क्या कर रहे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब जहाँ तक बात है इसका इन दोनों का डेफिनेशन की, तो आप पहले क्या करिए, हमारे पास यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रा जल्दी से इन दोनों केस को नोट करिए, इन दोनों केस को नोट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहां से क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform motion when equal distance is traveled in equal interval of time, An object is said to be in uniform motion when equal distance is traveled in equal interval of टाइम। अभी हमने क्या बोला था कुछ देर पहले एग्जाम्पल में, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल किया जा रहा है तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू
said to be in non-uniform motion in non-uniform motion when unequal distance is traveled in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही रियल लाइफ मोशन भी बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही रियल लाइफ मोशन बोला जाता है। तो ये रहा हमारा आज के इस सेशन का पूरा कंसेप्ट। आई होप आज आपको जो भी कंसेप्ट बताई गई हैं वे सभी कंसेप्ट आपको एकदम ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये सेशन बढ़िया लगा है तो आप सेशन को लाइक करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और अगर फिर भी कोई डाउट नहीं है तो अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट के ज़रिए दीजिए। और इस पर्टिकुलर सेशन को अपने क्लासमेट के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।